नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज मैनेजमेंट प्रोसेस अर्थात व्यवस्था प्रक्रिया को आगे की ओर समझाने जा रही हूँ। व्यवस्था प्रक्रिया से पहले हमने गृह प्रबंध अर्थात गृह व्यवस्था को समझा था। गृह प्रबंध निर्णयों की ऐसी श्रृंखला है जो पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बताता है और यह जो प्रक्रिया है इसे ही हम मैनेजमेंट प्रोसेस या व्यवस्था प्रक्रिया कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं गृह प्रबंध प्रक्रिया के चरण की। यह चरण कल के वीडियो में भी हमने देखा था। आज हम इसको रिवाइज्ड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। प्रबंध प्रक्रिया या व्यवस्था प्रक्रिया के जब चरण की बात करते हैं तो इसमें 3 स्टेप्स आते हैं: नियोजन करना, नियंत्रण करना और मूल्यांकन करना। यह जो तीनों चरण हैं, इसके अंतर्गत फर्स्ट चरण होता है नियोजन करना या आयोजन करना या योजना बनाना। यह प्रबंध प्रक्रिया का सबसे प्रथम चरण या पहला चरण होता है। यह सभी चरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक होता है। इसके बिना प्रबंध प्रक्रिया की सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है। अगर हम किसी कार्य को बिना योजना के शुरू करते हैं तो वह अंधेरे में तीर चलाने के समान ही होता है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि अगर हम सोच समझकर सूझबूझ से काम करते हैं, योजना बनाकर काम करते हैं तो सफलता हमें हमेशा प्राप्त होती है, यानी कि उसका जो परिणाम होता है वह सुखद और संतोषप्रद होता है। योजना को समझने के लिए हमें गृह प्रबंध प्रक्रिया के सभी चरणों को समझना बहुत ही जरूरी होता है। योजना वर्ड का या नियोजन वर्ड का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पहले से ही कार्यक्रम की या प्रोग्राम की रूपरेखा को तैयार करना, अर्थात निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में क्या करना है, कब करना है, किसे करना है, क्यों करना है, कहाँ किया जाना चाहिए, किसके लिए किया जाना है, किन किन साधनों का उपयोग किया जाना है आदि प्रश्नों का पूर्व निर्धारण ही नियोजना या योजना कहलाता है। जब हम नियोजन या आयोजन या योजना को परिभाषित करते हैं तो निकल एवन डोर्सी के अनुसार नियोजन प्रबंध प्रक्रिया का पहला चरण है। इसके अंतर्गत निर्णय की विस्तृत श्रेणी होती है जो कि पारिवारिक क्रियाओं, साधनों और परिवर्तित मांग के संदर्भ में लिए जाते हैं। वांछित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में किए जाने वाले क्रियाकलापों के विषय में सर्वोत्तम कार्यविधि का चयन करने का निर्णय लेना ही नियोजन कहलाता है। दूसरे शब्दों में नियोजन उद्देश्यपूर्ण निर्णयों की एक श्रृंखला है जो कार्य करने के सर्वोत्तम तरीके एवं उसके क्रम का निर्धारण करता है। नियोजन या आयोजन जब हम वर्ड यूज करते हैं तो इसके अंदर जो है कई सारे चरण आते हैं और जब इन चरणों की हमने बात की थी तो इसके अंदर सर्वप्रथम चरण होता है समस्या की पहचान करना या उस समस्या को परिभाषित करना। तत्पश्चात हम विभिन्न विकल्पों को ढूंढते हैं, साथ में उन विकल्पों की कल्पना करके कि उसके साथ हमें उसका हल देखना होता है और जो सबसे अधिक उपयुक्त संभावित हल होता है उसका हम चयन करते हैं, यानी उपयुक्त विकल्प का चुनाव किया जाता है। उसके बाद हम कार्य योजना को तैयार करते हैं और उसके परिणामों को स्वीकार करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नियोजन की विशेषताओं के बारे में, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग के बारे में। अभी हमने नियोजन की परिभाषा को देखा और उसके चरणों को देखा, साथ में इसके महत्व को हमने कल के वीडियो में देख लिया है।
तो आज हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग के बारे में। घर हो या बाहर हो, कार्यस्थल हो या खेल का मैदान हो, गृहिणी हो या कोई भी व्यक्ति हो, सभी रोजाना योजना बनाते हैं, कल्पना करते हैं तथा अपनी कल्पना को साकार करने का यथासंभव प्रयत्न या कोशिश करते हैं। जैसे आप सभी विद्यार्थी हैं और परीक्षा में अच्छा स्थान ग्रहण करने के लिए या फर्स्ट पोजीशन लाने के लिए, साथ में भविष्य को सुखमय बनाने के लिए योजना बनाते हैं। परिवार का मुखिया जो होता है, इसी प्रकार परिवार की उन्नति एवं सुख समृद्धि के लिए आय, व्यय एवं बचत संबंधी योजना बनाता है। परिवार में हर एज ग्रुप का व्यक्ति होता है और उसके आधार पर परिवार का मुखिया या गृहिणी जो होता है वह योजना बनाते रहते हैं। अर्थात नियोजन हमारे दैनिक जीवनचर्या का एक अभिन्न अंग होता है जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। नियोजन की कुछ विशेषताएं होती हैं और इन्हीं विशेषताओं की अब हम बात करने जा रहे हैं। पहली विशेषता है नियोजन का उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर आधारित होना। नियोजन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कोई भी व्यक्ति लक्ष्यों को बिना योजना के प्राप्त नहीं कर सकता है। इसी कारण इसे उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति का एक साधन माना जाता है। अर्थात नियोजन निर्धारित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक निरंतर समन्वित प्रयासों को प्राप्त करता है। इसी तरीके से इसकी दूसरी विशेषता है नियोजन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नियोजन जो है वह लगातार चलने वाली और स्वतः होने वाली प्रक्रिया होती है। पारिवारिक जीवन की सुख, शांति, समृद्धि एवं सफलता के लिए गृहिणी या प्रबंधक जीवन पर्यंत योजना बनाते रहते हैं और लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। जैसे ही एक लक्ष्य की पूर्ति होती है या एक लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेते हैं तो दूसरा लक्ष्य स्वतः ही हमारे सामने उपस्थित हो जाता है और हम उसको पूर्ण करने के लिए लग जाते हैं या उसकी योजना बनाने लग जाते हैं। जैसे ही दूसरा लक्ष्य पूर्ण होता है, तीसरा लक्ष्य हमारे सामने आ जाता है। अर्थात लक्ष्य के उपस्थित होते ही नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसको हम एक उदाहरण से बच्चों समझ सकते हैं। जैसे घर में एक बच्चा जब पैदा होने वाला होता है तो हम उस अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं कि वो आएगा तो कहाँ पर, कैसे, किस तरह का फूड उसको चाहिएगा, उसके डेवलपमेंट के लिए हमें या विकास के लिए क्या क्या चीजों को करना है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसकी पढ़ाई के बारे में विचार किया जाता है कि कौन से स्कूल में उसको डालना है, कौन से संस्कार उसको दिए जाने चाहिए, बच्चे के अंदर गुड हैबिट्स को कैसे डेवलप करना है। जब बच्चा स्कूल के एजुकेशन पूरे कर लेता है तो उसका कहाँ कॉलेज में एडमिशन कराना है। जब वो अपना स्कूल लाइफ के बाद कॉलेज लाइफ को पूरी कर लेता है तो जॉब के बारे में उसका विचार किया जाता है। साथ में उसकी गृहस्थी या हम कहें उसकी शादी के ऊपर विचार करने लग जाता है परिवार, है ना। यानी नियोजन सतत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। तीसरा पॉइंट है नियोजन एक लोचमय एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है। यानी प्लानिंग इज अ फ्लेक्सिबल एंड चेंजेबल प्रोसेस। योजना की प्रकृति लोचमय है तथा इसमें समय अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि भविष्य जो होता है वो अज्ञात होता है। कल क्या होगा इसके बारे में निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कह सकता है। क्योंकि योजना भविष्य में होने वाले कार्यों को पूरा करने के लिए होती है, अतः इसमें एक अनिश्चितता एवं परिवर्तनशीलता का रहना स्वाभाविक होता है। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक तरह का पिंजरा होता है। अर्थात नियोजन हमेशा फ्लेक्सिबल एंड चेंजेबल प्रोसेस होती है। फोर्थ विशेषता है या चौथा पॉइंट होता है विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम का चयन करना, यानी सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अमंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। नियोजन की एक प्रमुख विशेषता होती है
कि हमें कई सारे जो विकल्प हैं उसमें से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना होता है। प्रबंधक के समक्ष जो है अनेक विकल्प, कार्यविधियां, नीतियां आदि होती है। उनमें से उसे सर्वश्रेष्ठ का चयन करना होता है। उपक्रम, व्यवसाय या पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति बहुत हद तक इन्हीं बातों पर निर्भर करती है। फिफ्थ या इसका नेक्स्ट पॉइंट है नियोजन की सर्वव्यापकता। यानी जो नियोजन कर रहे हैं हम, जो प्लानिंग कर रहे हैं, इसकी एक अति महत्वपूर्ण विशेषता होती है इसकी सर्वव्यापकता। प्रत्येक व्यक्ति जीवन पर्यंत योजना बनाता है, चाहे वह बालक हो या वृद्ध हो, किशोर हो या युवा हो, उद्योगपति हो या मजदूर हो, शिक्षक हो या चिकित्सक हो। विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए योजना बनाता है। एक छोटा सा बच्चा अगर उसको टॉफी चाहिए तो उसके लिए वो प्लानिंग करता है। अगर उसको टॉफी मिल जाती है तो अगर उसको चिप्स चाहिए तो उसके लिए प्लानिंग बनाता है, या उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए वो पहले से प्लान करके रखता है कि मुझे अपने पेरेंट्स से वो चीज को कैसे हासिल करना है। अर्थात प्रबंधक व्यवसाय को अच्छे तरीके से चलाने एवं भविष्य में लाभ कमाने के लिए नियोजन करता है। बच्चे जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, या हम कहें मनचाही चीज को प्राप्त करने के लिए, या छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए नियोजन करता है। गृहिणी जो है दिन भर के कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए, जैसे कि सुबह उठ के मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मुझे कुकिंग करनी है, कि मुझे क्लीनिंग करनी है, कि मुझे कपड़े धोने हैं, या पहले घर की सजावट करनी है, इन कार्यों की योजना बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है एकता या यूनिटी। एकता भी नियोजन की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। कार्यों की सफलतापूर्वक निष्पादन के लिए एक समय में केवल एक योजना ही क्रियान्वित की जा सकती है। यदि विभिन्न योजनाएं एक साथ एक ही समय पर प्रारंभ कर दी जाए तो निश्चित रूप से कोई परेशानी या अव्यवस्था को उत्पन्न हो सकती है। आवश्यकता पड़ने पर एक ही सामूहिक योजना मास्टर प्लान को कई उपभोक्ताओं में विभक्त किया जा सकता है, परंतु इन सभी में एकता का रहना बहुत ही आवश्यक होता है। उदाहरण, बड़े उपकरणों या उद्योगों में एक वृहत योजना होती है। इसके अंतर्गत कई छोटी योजनाएं शामिल होती है, यानी कार्यों को क्रमवार करने के लिए तथा निरंतरता स्थापित करने के लिए प्रथम योजना के बाद द्वितीय योजना और उसके उपरांत तृतीय योजना और इसी प्रकार अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर दी जाती है। जैसे कि एक मकान बनाने के लिए हमें पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, इन सारी चीजों को एक यूनाइट फॉर्म में देखना पड़ता है। नेक्स्ट है पूर्वानुमानों पर आधारित प्रक्रिया, यानी प्रोसेस बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। नियोजन जो है वो पूर्व अनुमानों पर आधारित प्रक्रिया होता है। इसके अंतर्गत भविष्य में संपन्न किए जाने वाले कार्यों परिणामों का पहले ही अनुमान लगा लिया जाता है तथा इस अनुमान के आधार पर उपजी समस्याओं का समाधान किया जाता है। नेक्स्ट है नियोजन की पारस्परिक निर्भरता, यानी प्लानिंग इज इंटरडिपेंडेंस। नियोजन एक दूसरे पर आधारित एवं अंतर संबंधित प्रक्रिया होती है, साथ ही इसमें पारस्परिक निर्भरता भी होती है। जैसे व्यक्ति को रहने के लिए मकान की जरूरत है और मकान को बनाने के लिए धन जरूरी होता है। धन को बचत करने के से प्राप्त कर सकते हैं या हम लोन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी आवश्यकताओं को कई बार कम करते हैं, जिससे वो अपने खर्चों पे कटौती करेंगे तो बचत होगी। परिवार के सभी सदस्य मकान को बनाने में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक स्तर पर सहयोग करते हैं, तब कहीं जाकर एक मकान का निर्माण होता है। यह नियोजन का पारस्परिक निर्भरता का एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट और 9.8 नियोजन की सर्वोपरिता यानी प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। नियोजन प्रबंध का प्रथम एवं महत्वपूर्ण कार्य है। पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए समस्त प्रबंधीय क्रियाओं की जाती है, परंतु सबसे पहला काम समय पर सुव्यवस्थित प्लानिंग या नियोजन करना होता है। बिना योजना के किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। साथ में कई सारी परेशानियां उठानी पड़ सकती है। यानी नियोजन जो है वो सबसे सर्वोपरि कार्य होता है। नियोजन की सबसे अंतिम विशेषता होती है नियोजन एक बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया है, अर्थात प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल प्रोसेस। नियोजनकर्ता जो होता है वह कई सारे विकल्प में से एक विकल्प का चुनाव करता है, अर्थात वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करता है। यह कार्य हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसके लिए व्यक्ति में दूरदर्शिता, कुशाग्र बुद्धि, विवेक, ज्ञान, कौशल, प्रबंध चातुर्य की जरूरत होती है। अर्थात नियोजन जो है एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके लिए सृजनात्मक चिंतन एवं कल्पना की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही आज का जो हमारा ये टॉपिक है नियोजन की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, यह समाप्त होता है। कल हम व्यवस्था प्रक्रिया या प्रबंध प्रक्रिया को आगे पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।